अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमेशा खुशाबाद रहिए। मैं आपकी अपनी होस्ट साइमा महमूद लेकर आती हूँ आपके लिए रोज़ बरोज़ नई नई पंजाबी कहावतें जो कि रोज़मर्रा लाइफ में बहुत सारी बातों को समझने में और दूसरों को समझाने में मदद देती हैं। साथ ही साथ ये कोशिश रहती है कि आपके साथ कोई ना कोई ये छोटी छोटी अच्छी बातें शेयर की जाएं जो कि आपके और मेरे नामा अमाल में नेकियों का सबब बने। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज की हमारी कहावत बहुत ही खूबसूरत और दिल और यकीन को पुख्ता करने वाली, अपना ईमान को मजबूत करने वाली। कहा जाता है रब दे घर देर वे खनेर नहीं। बड़ी खूबसूरत बात कि मायूसी तो वैसे भी एक गुनाह है और कोई काम ऐसा नहीं जो कि अल्लाह ताला की पाक ज़ात के दस्तबरस से बाहर हो। वो जो चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है, वो वैसे ही करता है। और उसके घर में कभी अंधेर नहीं होती, यानी कि ये नहीं कि ये काम पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में बहुत से कार्य काम जो हैं वो इम्पॉसिबल हैं, जो कि हम करना भी चाहें तो मुमकिन नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद एक ऐसी ज़ात है जिसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। यकीन कीजिए ये कहावत ईमान को इतना मजबूत करती है, इतना अल्लाह ताला पर यकीन और फेथ मजबूत करती है कि सम टाइम मैं इस चीज़ को कह लें कि अल्फाज में बयान नहीं कर पा रही कि लोग आपको ताने भी देते हैं, लोग आपको शर्मिंदा भी करते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन फिर एक और कहावत इसी में ही आ रही है कि "इक चुप ते सौ सुख", जैसे कि खामोश रहें और अपने तमाम तर जो मामलात हैं ना वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप यकीन कीजिए जो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं ना वो इंसान की सोच से भी बाहर होता है। और अल्लाह ताला पर यकीन मजबूत कैसे हो जाता है? जैसे ही आप इस कहावत को देखें कि खुदा दे घर देर है हनेर नहीं। बहुत सारे मामलात लाइफ में ऐसे चल रहे हैं या चलते हैं लोगों के साथ भी। खुद इंसान की अपनी लाइफ में भी बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ को आपको शो ऑफ करते हैं कि वाकई रब दे घर देर है हनेर नहीं। मेरे अपने ही बहुत अजीज हैं, तो उनके यहाँ औलाद की नेमत से वो महरूम थे। काफ़ी अरसा गुजर गया, कोई तकरीबन 8-10 साल गुजर गए। तो बज़ाहिरी तौर पर वो बिल्कुल ठीक थे। चेकअप वगैरह भी हुए तो सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था। तो किसी ने कुछ कहना, किसी ने कुछ कहना, तुम शादी कर लो, किसी ने कहना कि तुम इससे औलाद नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो यकीन कीजिए कि जब आपका यकीन अल्लाह पर पुख्ता हो ना, तो कहते हैं कि डूबता हुआ इंसान जब उसको अपने रब पे यकीन होता है ना कि मेरा रब मेरे पास है, मुझे बचा लेगा, तो वो वाक़ई बच जाता। वो 8-10 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको औलाद की नेमत अता की और नरीना औलाद की नेमत अता की। तो इससे भी बंदे का यकीन बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाता है कि वाक़ई अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात ऐसे होते हैं, जो कि हम चाह रहे होते हैं कि ये काम हमारा जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन वो नहीं होता। तो हम लोग मायूस हो जाते हैं कि ओह! ये काम नहीं हुआ,
यकीन कीजिए उस काम के ना होने में भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। बहुत सारे मामलात इंसान के लाइफ में ऐसे गुज़रते हैं या दूसरों की लाइफ में ऐसे हो चुके होते हैं, जिन्हें अगर हम एनालाइज़ करें तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर ये काम जब हम अल्लाह ताला से कह रहे थे अल्लाह ताला ये काम अभी हो जाए, अभी हो जाए, तब हो जाता तो उसके कितने नुकसानात होने थे। अगर ये काम अब हुआ है तो यकीनन इसमें उसकी कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है, कोई ना कोई उसकी रहमत इसमें है और उसकी जो बेनिफिट्स होते हैं ना जब वो बाद में काम होता है, उसके नज़र आते हैं जो बेनिफिट्स हमें नज़र आते हैं, फिर हम कहते हैं कि वाह अल्लाह तेरी शान कि वाक़ई तू तू बहुत गफ़ूर रहीम है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अल्लाह गफ़ूर रहीम नहीं है। बस अल्लाह पर इस चीज़ का यकीन रखें कि उसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है और अगर कोई आज़माइश इंसान पर आती है, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं इंसान को आज़माता हूँ। साल में 2 मर्तबा आज़माता है अल्लाह ताला हमें। कभी औलाद के थ्रू के ज़रिए से और कभी रिज़्क़ के ज़रिए से, यानी कि ज़रिया माश कम बेश हो जाता है या कोई सेहत के मामले से, इसी तरह के बहुत सारे और मामलात हैं कि अल्लाह ताला हमें आज़माता है कि मेरा बंदा क्या करता है? आया वो इस आज़माइश में भी मेरा शुक्र अदा करता है, मुझ पर यकीन रखता है और बड़ी खूबसूरत बात मुझे लगती है, यकीन कीजिए कि हम बच्चों को जब स्कूल जाते थे या हमारे बच्चे अब जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं तो एग्ज़ाम से पहले उनको होता है कि टीचर्स हमें ना कुछ अहम पॉइंट्स बता दें, कुछ अहम जो ज़रूरी सवालात हैं ना उनका हमें बता दें। तो टीचर्स बताते हैं, बच्चे उन्हीं को फॉलो करते हैं। जबकि हमारे अल्लाह ने हमें खुद कुरान में बार-बार बताया कि नमाज़ फ़जर और नमाज़ असर, ये दोनों नमाज़ों का ख़ास एहतमाम किया जाए, इनको पढ़ा जाए, इनके लिए ख़ुसूसी तौर पर बार-बार ज़िक्र किया गया कि 2 ठंडे वक़्तों की नमाज़ों को लाज़मी अदा करें, मगर हम इतने नाअहल, नालायक हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इम्पोर्टेंट बातें भी बता दी, लेकिन हम फिर नमाज से अक्सर कासिर हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता करे और हमें अपने बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता करे और सही मानों में एक मुसलमान मोमिन बनाने की तौफ़ीक दे। आमीन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।